दो शब्द बोलिए सर उन लोगों के लिए जो बिजनेस को खराब बोल देते हैं, जो मशीन को खराब बोल देते हैं। क्या है सफलता, जो कामयाबी आपने हासिल की है, आपके लिए निचोड़ क्या है? सर, सफलता एक बार में नहीं मिलता है, डे बाय डे मिलता है। अब अगर हम पहले बार में ही हार गए, अगर एक बार में मेरे लॉस हो गया, अगर पहले बार में ही हम हार गए हैं, फैक्ट्री मेरा लॉस में चला गया, बंद कर दें, तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि हर चीज़ का फ़ाइट करना पड़ता है, मार्केट में भी फ़ाइट करना पड़ेगा, मार्केट को सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट में क्या मांग रहा है वो हमको देना पड़ेगा, और किस क्वालिटी से मांग रहा है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करें। जो अगर क्वालिटी अगर मेरा सही रहेगा तो मार्केट में मेरे रन करने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे ये शेयर करता हूँ कि या तो आप बहाना बना सकते हैं या तो फिर आप पैसा कमा सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस वहीं, मशीन वहीं, रॉ मटेरियल वहीं, फिर भी कुछ लोग जो है बहाने बनाते हैं कि मशीन खराब है, बिजनेस खराब है, जगह ठीक नहीं है, और कुछ लोग जो है उसी परिस्थिति में, उसी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस का डंका बजा के काम करते हैं। और देखिए, ये जो मैं आज आया हूँ, आरआर इंटरप्राइजेज के गेट पे खड़ा हूँ। ये वही आरआर इंटरप्राइजेज है जो तकरीबन 6 महीने पहले मैं इनकी वीडियो बनाया था, एक चाउमीन फैक्ट्री की, जहां पर 20 बोरा पर डे चाउमीन निकलता था। आज ये नई बिल्डिंग है और यहाँ पर तकरीबन 60 बोरा पर डे चाउमीन निकलता है। और यही नहीं, अब यहाँ पर सिर्फ चाउमीन ही नहीं बनाया जाता है, चाउमीन के साथ साथ यहाँ पर सेवई बनाने का भी कारोबार शुरू हो चुका है। और एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगा पहले तो इनका विकास जी का, जो यहाँ पर उद्योग लगवाने में जो बहुत बड़ा साझेदार कहिए, सहभागी कहिए। सर, स्वागत है बिहार स्टूडियो मीडिया के स्क्रीन पर। नमस्कार सर। देखिए, पहले होता क्या है कि कुछ का खास करके बिहार में कुछ तबके के ऐसे लोग हैं जो अगर उनको बोलिएगा होता है कि बहुत सारा जब 2-4-5 लोग बैठते हैं तो मशवरा उनको देते हैं कि इस तरह का व्यापार कीजिए, इस तरह का व्यापार कीजिए। वो लोग पहले लोग बोलते काम नहीं मिलता, ठीक है, वो भी मान लीजिए ठीक है काम नहीं मिलता। अगर उनको आप काम देना चाहिएगा तो बोलेगा तनख्वाह कितना मिलेगा। अगर 10,000 बोलिएगा, 5,000 बोलिएगा तो बोलेगा उतना तो मेरा खर्चा है। तो उन लोग से हम एक बार पूछना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपका 10,000 खर्चा है या 5,000 खर्चा है, ठीक है, और आपका उतना सैलरी का नौकरी नहीं चाहिए, तो वो खर्चा आपका आएगा कहाँ से? ठीक है, तो ऐसे हम लोग ने बहुत सारा, जैसे अभी मुख्यमंत्री एफएमयू से हो गया, चाहे प्रधानमंत्री से हो गया, बहुत सारा एक नए उद्योग के लिए, चाहे महिला हो, चाहे आपका जेंट्स हो, युवा हो, उनके लिए एक छोटा छोटा स्टार्टअप हो गया है उद्यम योजना के अंतर्गत। जैसे पहले भी एक हम लोग वीडियो जो बना था अपना माझी का, वो PMKVY से उनका लोन था, ठीक है। तो सरकार भी नए उद्यमी को और प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। अब जो लोग नहीं समझना चाह रहे उसके लिए कोई तो जब राजेश जी से जब मेरा फर्स्ट मुलाकात हुआ था तो हम इनको, राजेश जी यानी कि आरआर इंटरप्राइजेज के ऑनर जी, आरआर इंटरप्राइजेज के ऑनर हुए। 2018 में इनके यहाँ अपना सेटअप लगा था, चाउमीन मशीन मात्र एक। 19 में फिर अपना एक और लगा, और 20 में आज 24-23 हो गया, ठीक है। 23 में इनके यहाँ 3 मशीन चल रहा है चाउमीन का, ठीक है, और 1 मशीन सेवई का अभी एक महीना पहले इनके यहाँ आया है। और 3 दर्जन लोग कम से कम काम करते हैं। 3 दर्जन यानी 36 लोग इनके यहाँ भी है, इनका 36 लोग का परिवार इनके यहाँ से चल रहा है। बिल्कुल, उनसे भी बात करवाएंगे। बहरहाल, अभी जो यहाँ सेवई का कारोबार स्टार्ट करवाया और जो मशीनें आपने दी हैं जी, उस मशीन के बारे में थोड़ा सा विवरण बता दीजिए। जैसे मशीन तो उसमें बहुत सारा कितने प्रकार का होता है, जैसे एक लॉन्ग कटिंग होता है, एक जो आपका ईद में जो चलता है सेमिया वो चलता है, ठीक है। लेकिन इनको वो नहीं चाहिए, तो इनका 1/2 इंची से लेकर और 3 इंची तक कटिंग करता है। जो 3 इंची होता है वो आपका बोरी में पैक करता है, 22 केजी 25 केजी का आपका बोरी होता है। और जो 1/2 इंची 1 इंची का जो घंटी छाप जो होता है, जैसे घंटी छाप वाला मार्केट में लोग बहुत बिहार में ज़्यादा चलता है, जो ज़्यादा जानने वाले घंटी छाप का, तो उसमें 1 इंची का टुकड़ा भी होता है, जो आपका 100 ग्राम 150 ग्राम या 200 ग्राम का पैकेट बनता है। और बाकी जो 3 इंच से ऊपर का होगा वो आपका 22 केजी 25 केजी का बोरी बनता है। तो सेवई में भी डिफरेंट टाइप की सेवइयां मैं मार्केट में देखता हूँ। कुछ तो आती हैं सीधी, जैसे चाउमीन आती है एकदम स्ट्रेट वाली, उसमें एक स्टिक वाली आती है, वो इस मशीन से भी बन जाएगा कि उसमें कटर लगा हुआ है। आप कटर खोल के डाल दीजिएगा तो स्टिक वाला हो जाएगा, वो जैसे चाउमीन में टंगता है। और एक आता है घुंघरेला, हाँ, घुंघरेला जो आता है, जो आपका ईद में चलता है, जो आपको हाथ से डालना पड़ेगा और उसको जो बना के जो डिजाइन उसका बनता है वो स्पेशल ईद के लिए होता है। और ये जो अभी जो इनके पास लगा हुआ है मशीन, वो चाहे आप ईद में तो बहुत सारा कम यूज होता है, लेकिन अभी 12 मास बिकने वाला ऐसे वही है अभी आपका 12 मास। ये आप खुला भी बेच सकते हैं। हाँ, तो 22 केजी का बोरा के लिए ब्रांडिंग पैकेजिंग की जरूरत कुछ नहीं, 22 केजी का जो बोरा जाता है तो लोग खुला ही बेचते हैं ना।
अच्छा। अब दुकानदार से कोई जो जो आप कस्टमर जो आता है 22 केजी का बोरा थोड़ी नहीं लेगा। कोई 200 ग्राम लेता है, कोई 1 केजी लेता है, कोई आधा केजी लेके आता है। अच्छा, ये सेवइयाँ जो है बनती किस चीज़ से है? इसके लिए रॉ मटेरियल मैदा और उसमें साथ में? मैदा आपका स्पेशल मैदा हो गया, बहुत सारा रवा जहाँ पे जो सूजी होता है, हाँ। कई-कई जो लोग पे आपका रवा बोलते हैं उसको, सूजी से और आपका मैदा इसमें से। एक्स्ट्रा वहीं सूजी का इस्तेमाल नहीं किया। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, अगर आपको मैदा से बनाना है मैदा से बनाइए और सूजी से होता है कि रेट होता है, आपने मैदा से बनाया, मैदा और सूजी के रेट का तो फ़र्क है ना। तो जिस तरह का आपका रेट मिला, जिस मार्केट का डिमांड है, आपको अगर सूजी का डिमांड है सूजी से और मैदा से डिमांड है तो मैदा से। अच्छा, इस मशीन में सेवई बनाने वाले मशीन में कितने मोटर एचपी का मोटर लगता सर है? इसमें मोटर कम से कम कम से कम 15 एचपी 15 चाहिए। एचपी चाहिए। कम से कम 15 से 3 एफएस में चाहिए। अच्छा। कम 15 से 15 एचपी में चल जाएगा, 20 एचपी में चल जाएगा। छोटा मशीन नहीं है। जी। छोटा जो आता है वो आपका प्रोडक्शन करेगा बहुत से बहुत आपका प्रोडक्शन बताएँ कितना निकलेगा? 100 केजी घंटे का निकाले कम से कम। 100 केजी 100 केजी अब 10 से 10 डेली 8 लोग 8 घंटा कंटिन्यू का काम चलता है। आप तो देखे हैं अभी। जी, जी। और वैसे 2 शिफ्ट में काम करवाते हैं। हुँ। चाउमीन और सेवई का इतना डिमांड है कि 2 शिफ्ट में ही काम करवाते हैं और बाकी तो जो आप उनसे मिलिएगा खुद बताएँगे, हम क्या बताएँगे। तो राजेश जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं, तो पहले तो भव्य स्वागत है सर, आपको बहुत-बहुत आपका भी बधाई। स्वागत है सर हमारे फैक्ट्री पे। सर आपका तरक्की देख के एकदम मन खुश हो गया। मतलब मैं गया था वहाँ पे, आपकी एक छोटी-सी जगह थी, आज तो ये भव्य बिल्डिंग आपने बना लिया। ये कब हुआ? ये सर लास्ट 6 मंथ में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। यानी कि मैं जब वहाँ वीडियो बनाया था 6-7 महीना पहले, उसके तुरंत बाद ये प्रक्रिया शुरू कर दिया। हाँ, प्रक्रिया तो बहुत पहले से चल रहा था, अच्छा। लेकिन शिफ्टिंग उसके बाद हुआ था। और काफ़ी देख रहा हूँ कि प्रोडक्शन तो पहले से भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ जी। और डबल शिफ्ट में काम चल रहा है। 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट चल रहा है। यानी कि रात में भी और दिन में भी। हाँ जी। अच्छा, तो ये रात दिन जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में सर, उसका कितने घंटे का आप टाइम पीरियड रखते हैं? नहीं, टाइम पीरियड हमारा कुछ नहीं है, हम लोग का तो ठेका पे है। अच्छा। तो उनका जब काम खत्म होता है नेक्स्ट बैच चालू हो जाता है। अच्छा, वो मतलब लगातार चलता रहता है काम। लगातार चलता रहता है। तभी यहाँ पे गाड़ियाँ भरती हैं, जाती हैं, गाड़ियाँ भरती हैं, फिर निकल जाती हैं। हाँ और जी। अभी तो सेवई का भी कारोबार आपने शुरू कर दिया। हाँ, सेवई का भी चालू हो गया है। चाउमीन के बारे में तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, बहुत सारे डिटेल्स उसमें पता चलता है कि कैसे क्या है बिजनेस, कैसा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, मैदा चाहिए होता है। इसमें सेवई बनाने के लिए एक्चुअली देखा मैं, आप अभी वहाँ पे बना रहे थे, प्रोडक्शन को समझ रहे थे, तो वो कैसे क्या क्या डालते हैं उसमें? उसमें तो ज़्यादातर रवा का ही बनता है। सूजी? हाँ, सूजी। अच्छा। सूजी से भी बारीक होता है, रवा होता है। सूजी थोड़ा सूजी हल्का का मतलब महीन जो होता है नहीं, उसे रवा बोलते हैं। रवा बोलते तो हैं। उसमें मैदा नहीं मिलाया जाता? नहीं, मैदा नहीं मिलाया जाता, सिर्फ रवा का यानी ही। कि वो प्योर रवा का होता रवा है? का होता है। अच्छा। राजेश जी आप बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि आप अभी बहुत टाइम निकाल के साथ में आए हैं, तो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा ताकि व्यूवर्स लोगों को मदद मिले। ये बता दें सर कि प्रोडक्शन के ज़रा मार्जिन समझ लें कि जो बिज़नेस आपने सेवई शुरू किया, जैसे आपने उसमें बताया था, गुड़ बात बताई थी आपने कि भाई सब हटा के 2 रुपये किलो पे बच जाता था आपको, और समझ में भी आ रहा है, बचत हुआ, कमाई हुई, तो राजेश जी आगे प्रोसीड किए। उसमें क्या कैसे क्या बचत है, सेविंग्स क्या है? सेवई में तो अभी नया-नया सेटअप है सर। अभी 1-2 लॉट अभी फिर माल भी एक आइडिया आइडिया क्या उम्मीद है? लमसम में 1-2 रुपए ही उसमें भी है। ज़्यादा 1-2 का रुपये उसमें भी बचेगा। हाँ, वही है। मेल है हम लोगों का प्रोडक्शन का। अच्छा। हाँ। तो ये वाला सेवई का मार्केट अभी जो है, क्या जो नूडल्स का आपका मार्केट है, उसी उसी मार्केट पे ये भी रन करेगा? हाँ जी, उसी मार्केट पे ही रन करता है। अच्छा। हुँ। तो अभी ये वाली जो प्रोडक्शन आपकी हो रही है सर, इसमें आपने पैकेजिंग वाली कोई सिस्टम नहीं रखी है, एकदम सीधा ले आए और उसको बोरा में कस रहे हैं और भिजवा रहे हैं? हाँ जी, ये अभी पैकिंग छोटा पैकिंग में नहीं डाले हैं। अच्छा। अभी 22 केजी कट्टा में ही जा रहा है। लूज़ लूज़ सेवई जो बोलते हैं। लूज सेवई। हाँ। क्या कि एक सेक्टर जो है ब्रांडिंग वाली सेवई की भी, जो पैकेट्स वाली जो हम लोग के घर में इस्तेमाल होता है, उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ सर, उसका तो है, अभी फ़िलहाल हमारा प्लानिंग चल रहा है, लेकिन ये रन करने के बाद उसको करेंगे। नेक्स्ट आफ्टर दशहरा बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें अच्छा। पाउच मशीन वगैरह, रेफर वगैरह अपने ब्रांडिंग करें। तो ये जो मशीन लिया सर विकास जी से, कितने दिन पहले लिया? ये विकास जी से तो अप्रॉक्स ओपनिंग हुआ है इसका 27 तारीख को। 27 तारीख को? हाँ। अच्छा। लमसम में मान के चलिए आज कितना 19 तारीख हो रहा है, महीना दिन मान के चलिए महीना और दिन। हाँ, मशीन आए हुए महीना दिन हो गया है। जी। उसके बाद इंस्टॉलेशन वगैरह आपको ओपनिंग
पूजा वगैरह के बाद ही हम लोग चल। अच्छा विकास जी से तो अब चाउमीन वाले में तो आपको कुछ हेल्प लेने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ती होगी। हाँ देखिए, कभी कभी तो हेल्प पड़ता ही है, ऐसा मशीनरी चीज है, हाँ, हाँ। अगर जानकारी नहीं हो तो हेल्प लेना ही पड़ता जी। है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं। 100% आज के डेट में तो कोई हुआ नहीं ना है। ना सही बात। कभी कभी तो जानकारी, कभी किसी चीज पार्ट्स का खराब हो गया या लेकिन कुछ। तैयार रहते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि नहीं तैयार रहते हैं। चलिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपका परिचय कराना चाहता था और लिंक कराना चाहता था कि भाई देख लीजिए एक सामने एंटरप्रेन्योर यहाँ पे खड़े हैं कि कैसे कैसे इनकी यात्रा शुरू हुई। लोग जी को लगता क्या है कि आज हम वीडियो देखें, मशीन ले लिए और कल से मालिक बन गए। नहीं सर, इस सफर में आपको 3-4 साल लग गए ना? हाँ सर, 4 साल, यहाँ तक पहुँचने में 3-4 साल लग 3 साल लग गए हमें। और जी। जब हम लोग 6 महीना पहले आए थे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी था मात्र 20 बोरा का, और आज के डेट में 60 बोरा। 60 बोरा मतलब एक गाड़ी, एक पिकअप पे माल अगर मिल से निकलता है तो 60 पैकेट आता है। एक गाड़ी का डेली का इनका कटिंग प्रोसेस है चाउमीन का, एक गाड़ी डेली का। लेकिन बहुत सारे जो नए लोग जुड़ते हैं उनको लगता है क्या कि हम फेल कर रहे हैं, तो मालिक बनिएगा तो फेल कीजिएगा। नहीं अब इन्हीं से बोला, 2 शब्द बोलिए सर उन लोगों के लिए जो बिजनेस को खराब बोल देते हैं, जो मशीन को खराब बोल देते हैं। क्या है सफलता, जो कामयाबी आपने हासिल की है, आपके लिए निचोड़ क्या है? सर सफलता एक बार में नहीं मिलता है, डे बाय डे मिलता है। अब अगर हम पहले बार में ही हार गए, अगर एक बार में मेरे लॉस हो गया, अगर पहले बार में ही हम हार गए हैं, फैक्ट्री मेरा लॉस में चला गया, बंद कर दें, तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि हर चीज़ का फाइट करना पड़ता है, मार्केट में भी फाइट करना पड़ेगा, मार्केट को सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट में क्या मांग रहा है वो हमको देना पड़ेगा, और किस क्वालिटी से मांग रहा है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करें। जो अगर क्वालिटी अगर मेरा सही रहेगा तो मार्केट में मैं रन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा क्वालिटी ख़राब रहता है तो हम रन करने में हमें प्रॉब्लम आती है। अगर हमारा क्वालिटी एकदम बेस्ट होगा तो कहीं भी हमारा मार नहीं खाएगा। सही बात। दूसरी चीज़ है कि हम हमेशा देखेंगे मेरा प्रॉफिट कहाँ पे जा रहा है, कितना मेकिंग कॉस्ट कितना जा रहा है, मेरा रॉ मटेरियल में कितना जा रहा है, जितना हमारा कार्टून है रेफर में कितना वेस्टेज वगैरह, एक एक चीज़ को जोड़ेंगे। बारीकी से देखेंगे, उसके बाद ही हम अपने रन आगे फ्यूचर में रन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे राजेश जी के। इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, और शुरुआती दौर में तो हर काम आपने सर खुद किया होगा। मार्केटिंग भी देखते होंगे, मशीन का यहाँ प्रोडक्शन भी देखते होंगे, स्ट्रेटजी भी बनाते होंगे। शुरुआत में तो हर चीज़ लोग अगुता जाते हैं। मार्केटिंग तो सर हम खुद ही देखते हैं, आज भी आप खुद आज भी हम खुद भी देखते हैं, प्रोडक्शन भी आज खुद भी देखते हैं। अगर जब भी मौका मिला हम एक सप्ताह के लिए बाहर निकाल एक गलती सर जो मैं देखता हूँ कि लोग कर लेते हैं कि मशीन ले लिया, साहेब की तरह 2-4 स्टाफ भर दो। हाँ, वो चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा फेलियर का कारण है कि आप उस बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं ये चीज़ें। लेकिन उसी से जब आप कनेक्ट रहते हैं सारी चीज़ों को, और हर समय तो करना, आज यहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सबकी है, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड है और एक हैबिट बन जाती है। तो क्या सर ऐसा होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जाएं क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। इनकी चूंकि काम चल रहा था, मैं इनको रिक्वेस्ट किया। जी आप कुछ बोलना चाहते थे, या आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? होता क्या है कि लोग एक हम लगभग फारबिसगंज में मशीन बेचते थे पेपर प्लेट का, आज से लमसम 1 साल पहले। तो उस समय भी मेरे यहाँ एसी नहीं लगा हुआ था, और आज भी मेरे यहाँ एसी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग आए थे मशीन जाने से पहले उनके यहाँ वो एक अपना ऑफिस बनाए, एसी लगाए, रैक बनाए, टेबल लगाए, क्या तो भैया हम एक ऑफिस बनाए हैं, और यहाँ से हम जितने गैर जरूरी काम है पहले कर लो। हाँ, यहाँ से हम कस्टमर अपना डील करेंगे, ठीक है। तो भैया एसी लगाने से कस्टमर आपका नहीं पहुँचेगा, और ना आपका फेस देखने से। उसके लिए आपको मार्केट में खुद निकलना पड़ेगा और खुद मेहनत करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही कहा। हालांकि देखिए एक चीज मैं प्राइस पूछना भूल गया मशीन का, लेकिन अब विकास जी आप ही बता दीजिए सर क्या यहाँ पे डील हुई है? प्राइस तो सर आप देख लीजिए, जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा। आप अगर जो लोग सोचते हैं, बहुत सारा कॉल आता है कि हमने 25,000 का वीडियो देखा है कि 25,000 में पेपर प्लेट ले जाइए, आप 50,000 में चाउमीन ले जाइए। राजेश जी के यहाँ जो मशीन दिया मशीन तो कम का भी आता है, लेकिन जो सर के पास है स्पेशल, वो अपने हिसाब से करवाए हैं, तो कम से कम जो सर का जो मशीन है, क्या अगर उसमें जाएगा तो कम से कम 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, कम से कम 4 लाख रुपया करना पड़ेगा। अब बाकी रॉ मटेरियल तो आप जितना का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उतना अपना बेस्ट पूंजी हो गया। जी, जी। और मशीन तो कम से कम 4 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। छोटा लीजिएगा छोटा मिल जाएगा, लेकिन इसमें खराब होने वाली चीजें क्या है?
देखिए से मेन तो मोटर है, तो मोटर तो कंपनी का गारंटी वारंटी है, अच्छा, ठीक है। बाकी? और कभी बैरिंग है, उसका पुली है, इसमें भी डाई होती होगी ना? डाई होता है, उसमें टेफ्लॉन लगा होता है। टेफ्लॉन खराब है, टेफ्लॉन मार्केट में मिल जाता है, अपने पास भी अवेलेबल रहता है। आपकी तरफ से 1 साल? 1 साल। चलिए बहुत बढ़िया। और एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए सर कि कैसे अपना, जाएं? अगर पटना से आते हैं तो जैसे महात्मा गांधी सेतु ब्रिज पार करते हैं, तो महात्मा गांधी ब्रिज से समथिंग 2.5 किलोमीटर आगे हाजीपुर तरफ चौरसिया तक नियर जय माता दी पेट्रोल पंप। वहाँ जाके समझिए और विकास जी से बात कीजिए। हर तरह की मशीन लघु उद्योग की जो है वहाँ पे देखिए जमीन मिल जाएगी जी। ऐसा नहीं है कि आने का मतलब होता है कि आप मशीन ले ही लिए, हम्म। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इंक्वायरी भी बहुत मायने रखता है। जब तक आप देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तो जो आपके अंदर जो मशीन लगाने का नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका थिंकिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके से नहीं हो पाएगा। और यही तो दूर करने की कोशिश करते हैं ना सर। ऐसे ऐसे जगहों पर विजिट करने का और क्या तात्पर्य है? एक लाइव बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, वो मशीन कहाँ से आई है वो भी हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो है उनका वीडियो आप देख ही रहे हैं। जरूरत पड़े तो यहाँ भी आके विजिट करके ये कहाँ पर है सर ये फैक्ट्री? ये अपना संपत चक झाई चौक पे है, संपत चक वाटर पार्क के पास में है। ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज को आप विजिट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। और मशीन लेने से पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले जम के सर्वे कीजिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, मिला लीजिए सारी चीज़ें, आप कैपेबल हैं कि नहीं है, तब बिजनेस शुरू कीजिए। वीडियो देख के कभी बिजनेस मत शुरू कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए विकास जी का स्पेशल थैंक्स कि ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के यहाँ हमें विजिट करवाते हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे बिजनेसेस को देखने का मौका मिलता है। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए बिजनेस की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।